अबे देशी कुत्ते, 3 सहाबियों ने जब उसको दाखिल कर दिया था तो चौथे खलीफा हजरत अली थे कि नहीं? तू ही तो उनको सबसे बड़ा मानता है। तो जब अली की हुकूमत आई तो अली ने उन 26 आयतों को क्यों नहीं निकाला? अगर मुसलमान मुजरिम हुए तो तेरी नजर में तो अली भी मुजरिम हुए। जब वो खलीफा बने, पावर उनके पास आ गया, ताकत उनके पास आ गई, तो उनको निकालना चाहिए थी ना। तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब जिन आयतों को अली ने खलीफा बनने के बाद नहीं निकाला, तो उन आयतों को तू निकालेगा, तेरा मौला अली नहीं निकाल सका, तो ये बेचारे पेशाब करके और लैट्रिन करके जो धोने की तमीज नहीं जानते, ये निकालेंगे। हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आओ तो नहीं। हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो एफआईआर कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? ये हरिद्वार जो देवनगरी है, उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घिराव किया गया उस दिन। हम लोगों को मारने की प्लानिंग की गई, यति नरसिंहानंद जी को मारने की प्लानिंग की गई। उसमें जितने भी संत महात्मा आए थे उनको टारगेट किया गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस साइंटिस्ट को तो जानते ही होंगे आप लोग, इसका नाम है कर्नल डॉक्टर, जो दूसरों को गोबर खाने की सलाह देता था। बेचारा खुद गोबर खाकर अब हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा है। भाई साहब गजब बेइज्जती है यार। अबे यार सुधर जाओ बे, सुधर जाओ। गोबर गोबर होता है बे। ओए नाच बे साहब। लेकिन इसलिए हमने उसके लिए एक एफआईआर तैयार की है। वो एफआईआर की कॉपी अभी हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं। एफआईआर में हम यहां की जो देवनगरी है, इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ। अंधभक्त देश की बर्बादी का फायदा वैसे ही समझा रहे हैं जैसे LIC एजेंट पति के मरने का फायदा पत्नी को समझाती है। अरे दादा रे दादा, ओए नाच बे साले। वो दोषी हैं, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की, और उन आयतों के खिलाफ है जो हमको मारने का आदेश देती है। वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ऐसे दलालों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। वसीम रिजवी ने जो किया है, एक तो पहले तो कुरान पे गलत बोला,
फिर उसके बाद हमारे ब्राह्मण समाज में आ गया। वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, मेरे घोटाले के पैसे बच जाएंगे। तो ये बात वसीम रिजवी के कानों तक पहुंच जाए कि तुम्हारी 1 साल के अंदर तुमको देश निकाला दिलवा दूंगा या तो तुमको आजीवन कारावास करवा दूंगा। ये गारंटी है मेरी इस चीज की। आतंक की शुरुआत कुरान से है, उसी में तो लिखा है कि सनातनी हो यानी कि गैर मुसलमानों जो मूर्ति पूजा करने वाले हो उनको काफिर समझो, मार दो। सुनो इस्लाम का कानून, इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम पढ़ो। अगर इस्लाम के अंदर आतंकवाद होता, इस्लाम के अंदर अगर दहशतगर्दी होती तो मेरे पैगंबर ने फरमाया होता कोई भी आ जाए उसे माफ न करना। मगर मेरे नबी ने फरमाया नहीं, जंग तो उनसे होगी जिनसे हमें अपनी जानों का खतरा है। तो गोया इस्लाम ने जितनी जंगें लड़ी हैं वो दिफा के लिए लड़ी हैं, जारहियत के लिए इस्लाम ने कोई जंग नहीं लड़ी है, अपने बचाव के लिए लड़ा है। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। लागू किया आपने हिंदुओं के लिए, एनआरसी लागू होनी चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। कि अब समझो आओ इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र ऐसा था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता। आप सनातनी हैं तो आपका ये पहला फर्ज है कि आप सनातन की रक्षा करें। हम आपके साथ रणभूमि में हैं, आखिरी सांस तक हम आपके साथ रणभूमि में खड़े रहेंगे। हम जीत पाएंगे, हार जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन रणभूमि में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद की बात देखो, हमारे यहाँ जो औरतों का व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं आप बताओ जी? क्या कहते हैं उसे? जी दलाई कहते हैं उसे। तो औरतों का व्यापार करता था वो। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है लंडसिंघा राव बवासीर भोसड़ी वाले चाचा। हाँ तो लंडसिंघा राव, मेरा पहला सवाल, तुम्हारी छोटी वाली बहन 2014 में मुसलमानों के साथ क्या किया? अभी तक आप गुस्से में हो, कोई बात नहीं, गुस्सा होना जायज। मेरा मानसिक स्तर अच्छा था तो मैं पागल नहीं हुआ। चलो अच्छा हुआ कि आप पागल नहीं हुए। अच्छा, आपकी बड़ी वाली बेटी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मुसलमानों के साथ क्या की? अच्छा तो वो भी चुदवाली। उनका गुस्सा आप हमारे धर्म पे उतार रहे हो, हमारे धर्म को अनाप शनाप बोल रहे हो। आप जाकर उनको पकड़ो जिनसे वो चुदवाई थी। अब क्या करें यार, तुम्हारी लड़की और तुम्हारी बहन को कटा हुआ मुसलमानों का नोकीला रॉकेट पसंद आया और उनके पीछे वो पागल थी। वैसे तो मैं भी पागल ही माना जाता हूँ। माना जाता नहीं, तुम हो पागल, 100% तुम पगला गए हो। तुम्हारा बवासीर बाहर आ गया, उसको अंदर करने के लिए एक रॉकेट चाहिए, वो भी नोकीला। ये अब्दुल्ला से करेंगे यार। तुमने कहा कि जो अल्लाह को न माने उसका कत्ल करो, तब तुम अपनी असलियत पर आ गए। तो इन बातों को लेकर आप ऐसी किताब को अल्लाह की किताब कहें, तो मैंने उसको चैलेंज किया। उसके बाद जब उसको भी नहीं माना तो मैंने मोहम्मद एक किताब लिखी। वो एक हिडन फैक्ट्स है, वो छुपी हुई कहानी और छुपी हुई असलियत है जो तुम्हारी किताबों में मोहम्मद के सिलसिले में लिखी हुई है। उसी से तो लिख के मैंने 350 किताबों को पढ़ने के बाद उस किताबों को लिखा है मैंने कि अब समझो आओ इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र ऐसा था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। ये किताब लिखने का मकसद ही यही था कि हमने तुमको आईना दिखाया है कि जिस चीज को तुम अगर भटके हुए हो तो जिस चीज को मान रहे हो वो गलत है। मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखने का मतलब ही यही था कि मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं था। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता। कि तू कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता था, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया, तेरी बीवी तक ने तुझे निकाल दिया, तेरे रिश्तेदारों ने भी तुझे निकाल दिया। ये अल्लाह की वो मार है जो ऊपर से तेरे ऊपर पड़ी है। और इंशाअल्लाह, कहो जोर से, इंशाअल्लाह एक दिन तू इसी तरीके से दुनिया से भी निकलेगा।
तो ये सारी बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। बहरहाल उन विचारधाराओं से संघर्ष तो जारी रहेगा। हम उस वक्त जब वहां थे तब भी लड़ रहे थे, आज हम यहां हैं तब भी लड़ रहे हैं। लड़ाई का पैटर्न नहीं बदलेगा, सोच थोड़ी ना बदलेगी। रिफॉर्म करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो तुमको बर्बाद होना पड़ेगा। मोहम्मदी इस्लाम को, कुरानी इस्लाम को हम स्वीकार करने नहीं देंगे। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमको अपनी मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस कमीने इंसान ने कुरान पर यह एतराज नहीं किया। इसने 3 खलीफा का नाम लिया। इसने क्या कहा कि अबू बकर ने, उमर ने और हजरत उस्मान ने, इन तीनों ने वो 26 आयतें उसमें दाखिल कर दी जो अल्लाह ने उतारी नहीं थी। इन लोगों ने उसमें घुसा दी जो कुरान का हिस्सा नहीं है। अब है बहरूपिये, अब है सरकार के हड्डियों पे पलने वाले देशी कुत्ते। ये जुमले बोले जा सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। अबे देशी कुत्ते। 3 सहाबियों ने जब उसको दाखिल कर दिया था तो चौथे खलीफा हजरत अली थे कि नहीं? तू ही तो उनको सबसे बड़ा मानता है। तो जब अली की हुकूमत आई तो अली ने उन 26 आयतों को क्यों नहीं निकाला? अगर मुसलमान मुजरिम हुए तो तेरी नजर में तो अली भी मुजरिम हुए। जब वो खलीफा बने, पावर उनके पास आ गया, ताकत उनके पास आ गई, तो उनको निकालना चाहिए थी ना। तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इसका मतलब जिन आयतों को अली ने खलीफा बनने के बाद नहीं निकाला, तो उन आयतों को तू निकालेगा। तेरा मौला अली नहीं निकाल सका, तो ये बेचारे पेशाब करके और लैट्रिन करके जो धोने की तमीज नहीं जानते, ये निकालेंगे। ये सेकुलर वेकुलरपन छोड़ दीजिए। आप सनातनी हैं तो आपका ये पहला फर्ज है कि आप सनातन की रक्षा करें।